हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का चैप्टर 1, क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम कर रहे हैं टाइप नंबर 5, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन का पार्ट नंबर 1 हम बना चुके हैं। कल के वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो इससे पहले कि मैं आपको आज का जो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बेस पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उसको समझाऊं, उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की टर्म में और मेटालिक एलिमेंट्स, दूसरे कौन से हैं? मेटालिक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है कि कुछ क्या है एलिमेंट्स मेटल्स की फॉर्म में है और कुछ किस में है? नॉन मेटल्स की फॉर्म में है। तो जब मेटल ऐड होता है तब क्या होता है और नॉन मेटल ऐड होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो भैया ऑक्सीडेशन, हमारे जैसे कि रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हम कब कहेंगे? मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म में ऑक्सीडेशन, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा था किस टर्म में होगा? जब क्या हुआ? एडिशन ऑफ नॉन मेटल। जब किसी सब्सटेंस में नॉन मेटल ऐड होता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, सब्सटेंस में से रिमूवल होता है मेटालिक एलिमेंट का, रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट। जब किसी सब्सटेंस में से मेटालिक एलिमेंट को हम रिमूव करते हैं तब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और नॉन मेटल को ऐड करते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दूसरा नाम क्या है रिएक्शन में? रिडक्शन। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। तो रिडक्शन किसे कहेंगे? जस्ट अपोजिट, जैसे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किया था। तो रिडक्शन कब होगा? जब एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट होगा। एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट यानी कि मेटल का जो एलिमेंट है वो ऐड होगा तो सब्सटेंस का क्या होगा? रिडक्शन। और नॉन मेटालिक एलिमेंट को जब रिमूव करेंगे तब क्या होगा? वो होगा उसका रिडक्शन। रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मेटल एंड नॉन मेटल की सेंस में कैसे कहेंगे ये समझ में आ गया होगा कि एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट and removal of metallic element is called oxidation. इससे अपोजिट addition of metallic element and removal of non metallic element is called reduction. तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। When copper is heated in air, कॉपर को क्या किया है? हीट किया है एयर में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर होता है शाइनी ब्राउन मेटल होता है, ये शाइनी ब्राउन कॉपर मेटल है, ये आप सब जानते ही हैं। और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। तो कॉपर यहाँ पर किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन है गैस की फॉर्म में। और हमारे पास बन गया है कॉपर ऑक्साइड, जो किस फॉर्म में है? एक जिसका कलर कैसा है? ब्लैक है। इसका कलर क्या होगा? ब्लैक। और ये क्या होगा? सॉलिड होगा। अब इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है इसको आप ध्यान से देखिए।
यहाँ देखिए कॉपर को हमने हीट किया है एयर में, तो कॉपर से क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर जो है वो यहाँ पर उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर का, और क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट बना हो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब दूसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, जो कि नॉन मेटल है। ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ यहाँ पर, कॉपर के साथ, और क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है उसका क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, ऑक्सीजन के साथ मेटालिक एलिमेंट ऐड हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और मेटल में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मेटल का क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अब कल हमने बताया था आपको कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कौन से होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये वैसे तो कल के वीडियो में समझा दिए थे। तो उस डेफिनेशन के अनुसार क्या बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, तो कॉपर किसका काम करेगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो कॉपर क्या है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन, वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए वो उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब एक और इंडेक्स का क्वेश्चन लेते हैं, उसके हेल्प से आपको अच्छे से इसको समझाते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी एनसीईआरटी की बुक का इंडेक्स का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दी गई, हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो सोडियम को जब एयर में के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाती है, सोडियम एयर के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाती है। अब आपको ये बताना है कि इसमें किसका तो रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में किया था अभी, ये बिल्कुल सेम उसी की तरफ है, एक यहाँ पर मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो सोडियम है, क्या बना रहा है सोडियम, Na2, सोडियम ऑक्साइड। वैसे तो सिंबल से आपको याद है, फिर भी लिख लो सोडियम, और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट जो बना है वो क्या है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हमारे पास बना है यहाँ पर। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पर, सोडियम का, सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्या बनाया, ऑक्सीजन ने भी सोडियम ऑक्साइड बनाया है, किसके साथ ऐड हुई है, सोडियम के साथ। सोडियम क्या है, मेटल है, और एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, कंबाइंस विद मेटल। तो मेटल के साथ जब कंबाइन हो रही है, एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, और सोडियम के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सोडियम कौन से एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट का, लाइक द कॉपर। एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन किसका काम कर रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इंडेक्स का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है कि आइडेंटिफाई करना है आपको, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए शाइनी सब्सटेंस, ए शाइनी ब्राउन सब्सटेंस, सब्सटेंस का नाम दिया है कि शाइनी ब्राउन सब्सटेंस हीटेड विद एयर टू फॉर्म ए ब्लैक सब्सटेंस। ये बताया, बस कलर्स बता दिए, अब आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। तो शाइनी ब्राउन सब्सटेंस कौन सा होता है, वो होता है कॉपर। शाइनी ब्राउन सब्सटेंस क्या होता है, कॉपर। तो शाइनी ब्राउन सब्सटेंस कॉपर हीटेड विद ऑक्सीजन इन एयर, एयर में किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है, ब्लैक सब्सटेंस बनाता है, और ये ब्लैक सब्सटेंस होता है कॉपर ऑक्साइड। तो जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं तो उसकी एक तो
जो मैंने पहले भी आपको बताया था उसकी जो स्टेट है वो याद रखें। सब्सटेंस के मैटर की जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, वो याद रखें। उसका कलर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जरूर नहीं उसका केमिकल फार्मूला दे रखा हो। जैसे कि अभी आपका इंडेक्स का क्वेश्चन है, वो कलर से भी आपसे पूछ सकते हैं। जो कॉमन मेटल्स, जो कॉमन सब्सटेंसेस है, उनकी कलर्स आप याद रखें कि वो किस कलर के हैं। तो यहाँ पर ये हमने इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ एग्जांपल्स लेके इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की फॉर्म में जो किया है आज, इसको आप अच्छे से समझिए। और जब समझकर लर्न करेंगे तो जितने भी इक्वेशंस दी गई हैं, केमिकल इक्वेशंस है, आप उनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।